हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 17 बी का क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वाले वीडियो में हम लोग 20 और उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी सारे वीडियोस का लिंक और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ पर भी आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर कुछ डाउट हो तो उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं, पिछले वाले वीडियोज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। हेमिस्फेरिकल शेप में समझ में आ गया ना कैसा शेप होगा। मैंने ये सब शेप वगैरह पिछले वाले कई क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं। जो कि फुल है वाटर से, इज इम्पटेड बाय ए पाइप एट द रेट ऑफ 25/7 लीटर पर सेकेंड। यानी ये जो टैंक है इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और इस पानी को खाली किया जा रहा है और एक पाइप लगाकर खाली किया जा रहा है, और उस पाइप से जो पानी निकल रहा है ना वो इतना लीटर 1 सेकेंड में निकल रहा है। तो बताइए हाउ मच टाइम विल इट टेक टू इम्पटी, यानी कि ये कितना समय लगाएगा ताकि ये पूरा पूरा टंकी खाली हो जाए। सॉरी, इम्पटी हाफ द टैंक बोल रहा है ना, यानी कि आधा टंकी खाली करने के लिए कितना समय लगाएगा ये हमको पता करना है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द टैंक इज 3 मीटर, और अपने को वो जो टैंक है ना हेमिस्फेरिकल शेप में उसका डायमीटर दे दिया है। तो सबसे पहले तो अगर हमको ये पता रहे कि उस टैंक में कितना पानी है, तभी हम पता कर सकते हैं कि उसको इस स्पीड से खाली करने में कितना समय लगेगा। आधा टंकी, ठीक है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि आधा टंकी पानी एक्चुअल में है कितना, कितने लीटर पानी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और जो वॉल्यूम निकलेगा उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। आइए समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लो कि इस टाइप से एक टैंक होगा हमारा हेमिस्फेरिकल रूप में। इसमें एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप से पानी बाहर निकल रहा है, और ये जो पानी बाहर निकलने का जो स्पीड है वो 25/7 पर सेकेंड है। हमको टैंक का डायमीटर दिया हुआ था, डी दिया हुआ था 3 मीटर, तो रेडियस होगा 3/2 मीटर हो जाएगा। अब हम पता करते हैं कि पूरे टैंक का जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, और चूंकि एक सेकेंड लगता है पेन स्वाहा हो गया आज, कोई बात नहीं, बहुत दिनों तक इस पेन ने हमारा साथ दिया। दूसरा पेन कहाँ गया मेरा, अच्छा वाला ब्लू वाला दिख नहीं रहा है, अच्छा ये रहा। चलो रेड वाले से काम चलाते हैं थोड़ी देर ना, फिर ब्लू वाला बाद में ढूंढूंगा मैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे। हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2/3 पाई आर का क्यूब होता है, और यही हमारे पास अगर पूरा गोला रहता तो 4/3 हो जाता। तो बस इसी फॉर्मूला में पुट कर दो, 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई आर का क्यूब है, यानी कि हमारा 3/2 3 बार हो जाएगा, 3/2 और फिर से 3/2, क्योंकि 3/2 आर का वैल्यू है और क्यूब है, इसका मतलब 3 बार। अब इसको कटपीट करते हैं। 3 से पहले तो मैं 3 उड़ा देता हूँ, 2 से 2 उड़ा दो, फिर 2 1 जा 2, 2 11 जा हमारा हो जाएगा 22। अब कुछ कट हो रहा है क्या, ऊपर तो कुछ कट नहीं हो रहा, नीचे भी कट नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 से 9 हो जाएगा, 9 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ गया, नीचे में 7 2 जा 14 हो गया। यानी इतना मीटर का क्यूब जो है वो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा पूरे टैंक का। लेकिन हमको पानी जो है पूरा खाली नहीं करना है, अपने से पूछा है आधा टंकी अगर खाली करना है तब कितना लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक, यानी आधा टैंक अगर अपन को निकालना है ना तो उसका हमको आधा देखना पड़ेगा ना कि आधे में कितना पानी है। तो हाफ टैंक का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप कह लो 2 से डिवाइड दे दो, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम चीज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा ऊपर में 91 1 जा 91 आ जाएगा, सॉरी 99 आ जाएगा, और नीचे 14 2 जा 28 हो जाएगा। यानी इतना पानी जो है वो आधे टंकी में है। अब हमको ये जो पानी है जो निकल रहा है वो अपने को लीटर में दिया हुआ है, 25/7 ये लीटर अपने को बताया था, इतना लीटर निकल रहा है, और ये तो मीटर का क्यूब में निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में, सॉरी मीटर से लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि 1 मीटर के क्यूब में कितने लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 99/28 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप चाहो तो यहाँ पर कटपीट भी कर सकते हो। ये चूंकि हमारा 4 से कट हो रहा है मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी मत करो, फिलहाल हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में देखा जाएगा। 99,000 हो जाएगा, और नीचे में हमारा 28 आ जाएगा। इतना लीटर जो है ना वो आधे टंकी में पानी है। अब अपने को यहाँ पर क्या पता करना था, कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम टेकन, ठीक है। तो अब यहाँ पर टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना टोटल पानी है उसको हम लोग डिवाइड दे देंगे जिस स्पीड से पानी निकल रहा है उस नंबर से। तो हमारे पास टोटल पानी कितना है, तो 99,000 डिवाइड बाई 28, इसको टोटल डिवाइड दे दो इसके स्पीड से, पानी के आउटपुट होने वाली स्पीड से।
यानी 25/7 से। तो यहाँ हमारा ये कटपिट हो जाएगा, इसको हम लोग पहले अच्छे से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 99,000/28 मल्टीप्लाई में हमारा ये जो 7 है नीचे से ऊपर चला जाएगा और जो 25 ऊपर में है ये नीचे में आ जाएगा। हमने क्या किया, ये डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो जो आपका नंबर रहता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब कट कर लो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 हो गया। यहाँ पर 25 1 जा 25 कर देता हूँ, फिर 5 से कट करता हूँ क्योंकि फिर फालतू में यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बड़े नंबर ट्रांसफर होंगे। तो 5 से करते हैं, 5 5 जा 25 हो गया, ऊपर में 5 1 जा 5, 4 आगे जाएगा तो 49, फिर 5 9 जा हमारा 45 हो जाएगा। 49 में से 45 कट हुआ, बचा 4, वो आगे जाकर इसको 40 बना देगा, तो 5 8 जा हमारा 40 हो गया। ये 2 जीरो जो है वो बच जाएंगे। फिर कट कर लो 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा हमारा हो गया 15, 3 आगे जाएगा तो इसको बना देगा ये 4 आगे जाएगा ना, 15 कट हुआ है तो 4 बच गया, 4 आगे जाके इसको 48 बना देगा, तो 5 9 जा हमारा फिर से 45 हो जाएगा। 48 में से 45 कट हुआ, बचा 3, वो 3 आगे जाकर के इसको 30 बना देगा, तो 5 6 जा 30 और ये 0 का 0 उतर जाएगा। ठीक है, अब नीचे तो ये कट हो गया। अब ये देख लेता हूँ, ये अगर कट हो रहा होगा तो इसको डायरेक्ट कट कर देता हूँ मैं। तो 4 से डायरेक्ट कट कर देते हैं, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 9 जा 36 हो गया। 39 में से 36 कट हुआ, बचा 3, वो आगे जाकर फिर 36 बना देगा, तो 4 9 जा फिर 36 और ये 0 आ गया। यानी जो टाइम निकल करके आ रहा है वो 990 सेकंड निकल करके आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारा टाइम था ना ये सेकंड में दिया हुआ था। ठीक है, पर सेकंड के हिसाब से तो इतना सेकंड हो गया। अब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए इसको 60 से डिवाइड दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको 60 से डिवाइड दे देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, ऊपर में भी 6 1 जा 6 हो गया, बचा हमारे पास 3, वो 3 आगे जाकर इसको 39 बना देगा, तो 6 6 हो जाएगा हमारा 36। 39 में से 36 कट हुआ, बचा 3, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, उस 3 के आगे में एक 0 बढ़ा देंगे, तो 6 5 जा हमारा 30 हो जाएगा। यानी मिनट में कन्वर्ट करने पर ये 16.5 मिनट आ रहा है। अभी यहाँ पर ध्यान देखो कि ये हमारा 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है आधा मिनट, यानी 16 मिनट और आधा मिनट। तो आधे मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, 16 मिनट और आधा मिनट में यानी कि 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे। आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा डेली का लिंक दिया हुआ है, अपने डाउट आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ ऑफ 44 मीटर इंटू 20 मीटर ड्रेन इंटू ए सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग डायमीटर ऑफ बेस 4 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। यानी कि एक छत है जिसकी लेंथ और ब्रेथ अपने को दे दी गई है, इसमें पानी गिर रहा है और इस छत से ये पानी जो है एक नीचे टंकी रखा हुआ है सिलेंडर के शेप में, उसमें जा करके भर रहा है। और जो इस सिलेंडर का हमको डायमीटर है वो दे दिया है और हाइट दे दिया है। अब बोल रहे हैं कि अगर जो टैंक है वो जस्ट फुल हुआ है, टैंक का जो है ना अभी तुरंत वो एकदम फुल हो गया टैंक, तो बताइए जो रेनफॉल है ना वो कितने सेंटीमीटर हुआ। तो कहाँ पर से हमको बताना है सेंटीमीटर, आइए पहले वही समझते हैं। मेन इसका कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेगा ये आपको। तो देखो इसका मैंने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर ये मान लो एक छत है, नीचे उसके घर होगा, घर को मैंने गायब कर दिया है। छत में पानी भर रहा है और ये पानी यहीं से गिर जा रहा है टंकी में, और टंकी एकदम अभी क्या हुआ है, जस्ट फुल हो गया है एकदम तुरंत। ठीक है, टंकी की अपने को दोनों चीज़ें दे दी गई है, हाइट भी दे दिया गया है, डायमीटर भी दे दिया गया है। इस जो छत है इसका अपने को लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। जो पानी भर रहा है, देखो जैसे अगर मान लो मैं छत का यहाँ पर एग्जांपल ढूंढ रहा था अपने आसपास, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे मोबाइल का गंदा सा कवर मिल गया। इस कवर से ही समझो कि जो छत होता है वो कैसा होता है, ऐसे चारों साइड इसका लेंथ और ब्रेथ होगा ही, साथ ही इसकी हाइट भी तो होगी ना। जो पानी इसमें मैं अगर डालूंगा तो वो लंबाई और चौड़ाई में तो फैलेगा ही, साथ ही साथ धीरे धीरे ऊपर भी उठेगा। तो जो इसकी उठने का जो जितना ऊपर आएगा ना वही उसकी हाइट कहलाएगी। तो अपने को वही बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन यही बोल रहा है कि पानी जो कितना सेंटीमीटर यानी कि बरसा है, जो रेनफॉल है ना वो कितने सेंटीमीटर हुआ है। तो छत में हमको बताना है कि छत की जो पानी छत में जब भरा था तो कितने सेंटीमीटर था, इसकी जो ऊंचाई थी पानी की ना वो कितने सेंटीमीटर थी। तो सारी चीज़ें हमको मीटर में दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मीटर में निकालेंगे और उसके बाद फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। छत का अपने को लेंथ और ब्रेथ जो है वो 44 दिया हुआ था और 20 दिया हुआ था। हाँ, 44 मीटर और 20 मीटर दिया था। सारी चीज़ें मीटर में है तो हम लोग ये काम करेंगे, पहले मीटर में फिर सेंटीमीटर में लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले तो समझो कि निकलेगा कैसे। तो यहाँ पर जो पानी है, छत में जो पानी है वही पानी तो टंकी में फुल हो रहा है। तो इस जो छत में जो पानी था और ये टंकी जो है जस्ट अभी फुल हुआ है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ का जो वॉल्यूम होगा, जो रेनफॉल का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा हमारे टंकी का भी, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे पहले तो कि वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, ठीक है, फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन रूफ, यानी छत के ऊपर का जो वाटर है वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ वाटर, या फिर वाटर वगैरह नहीं भी लिखोगे तो वॉल्यूम ऑफ टैंक लिख दोगे तो भी चलेगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, इस तरीके से।
तो अब यहाँ पर रेनफॉल के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसका लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, यानी कि एक तरह से ये क्यूबाइड का शेप है हमारे। ये देखो ना, ये मोबाइल कवर आपको ऐसा शेप दिख रहा है, क्यूबाइड दिख रहा है ना, इसका लेंथ ब्रेथ और इसकी एक क्या है, मोटाई है, इसकी एक हाइट है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किया जाता है। उसी तरीके से ये हमारा सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बस इतना ही इसका फॉर्मूला बनेगा। अब हम लोग यहाँ पर सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमको यहाँ पर टंकी में क्या दिया था, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया था, 44 मल्टीप्लाई 20 लिखा था। इसका मतलब ये लेंथ और ब्रेथ उस टंकी ऊपर का, उस रूफ का। तो हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पर 44 मल्टीप्लाई 20 लिख देंगे। यहाँ पर जो हाइट हमको नहीं बताई गई, यही अपने को निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पाई की जगह में 22/7 कर दो। इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, डायमीटर 4 है, डी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस होगा 4/2, यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मैं आर का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 × 2 दो बार लिख देता हूँ। हाइट जो है वो इसकी 3.5 है, तो कभी भी हम लोग डेसिमल का यूज़ नहीं करते हैं, उससे दिमाग खराब होता है फालतू में। तो 3.5 को मैं लिखूंगा 35/10। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इसको 35/10। इससे काम आसान होता है हमारा। अब देखो हम लोग कटपीट करना शुरू करें या ट्रांसफर कर ले, चलो कटपीट कर लेते हैं जो हो रहा है। जैसे 7 × 1 = 7, 7 5 × मेरा 35 हो रहा था। उसके बाद 5 × 1 = 5, 5 2 = 10, 2 से ये 2 कट कर देता हूँ मैं, तो जो कट हो गया उसको कट कर लेते हैं। अब बाकी चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं। एच का तो वैल्यू निकालना है, तो इधर हमारे पास 22 बचा, मल्टीप्लाई में एक ये वाला 2 बचा, ये 44 इधर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में हमारी 20 इधर आ जाएगी। सॉरी, ये सब तो हमारा मल्टीप्लाई में था ना, तो एक्चुअल में इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। 22 और 2 हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ये दोनों चूंकि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में थे, तो इस साइड में आकर के ये 44 मल्टीप्लाई 20 हो जाएंगे डिवाइड में। अब कट करो, तो 22 × 1 = 22, 22 2 जा हो जाएगा हमारा 44, 2 से हमारा 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1/20 आ गया। और ये सब चीज़ें हमारी क्या में थी, मीटर में थी, तो ये भी हमारा मीटर में निकल करके आया अभी। अब हम लोग को क्या बोला था कि सेंटीमीटर में बताना है ना, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लास्ट में बोला था रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, 100 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई 100। अब ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में। 0 से पहले 0 कट कर लो, 2 × 1 = 2, 2 5 × 10, नीचे पूरा साफ, ऊपर 5 × 1 = 5 आ जाएगा। यानी जो हाइट है, यानी जो थिकनेस है पानी की, रेनफॉल की, वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, तो सारा क्वेश्चन आसान लगता है। तो कॉन्सेप्ट समझ के सॉल्व कीजिए। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है कि द रेन वाटर फ्रॉम 22 मीटर बाई 20 मीटर रूफ ड्रेन इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 2 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, नंबर्स बदल दिया है। उसके बाद एक थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट दिया है। पिछले बार बोला था कि टैंक जो है एकदम फुल हुआ है ना, इस बार बोल रहा है कि इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ फिल 4/5 पार्ट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि ये सिलेंडर का पूरा नहीं भर रहा है, इस बार फुल नहीं कर रहा है, उसका 4/5 पार्ट फुल कर रहा है। तो बताइए रेनफॉल जो है कितने सेंटीमीटर का हुआ। तो यहीं पर से हमको वही हाइट निकालना है, जैसे पिछले वाले मैंने आपको समझाया था। बस ट्विस्ट ये हो जाएगा कि टोटल वॉल्यूम नहीं निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम का 4/5 पार्ट निकालेंगे, यानी जो भी टोटल वॉल्यूम होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से। बस यही हमारा ट्विस्ट है, बाकी सेम टू सेम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे क्वेश्चन नंबर 22 में कि जो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक के 4/5 पार्ट के, क्योंकि इसका जितना भी टैंक ऊपर से जितना भी पानी बरसा है ना, यानी इस छत से जितना भी पानी गिरा है वो केवल 4/5 पार्ट ही फिल कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ टैंक का मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से, तो उसका 4/5 पार्ट निकल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लेंथ इंटू ब्रेथ अपने को दिया हुआ है वो लिखेंगे 22 × 20, और इसकी हाइट अपने को पता नहीं है, तो हम लोग हाइट लिख देंगे यहाँ पर h। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला हमको पता ही है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की जगह मैं 22/7 कर देता हूँ मैं। आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायमीटर 2 मीटर है, तो रेडियस 1 मीटर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर यानी कि 1 × 1 हो जाएगा। और हाइट है, तो हाइट हमारे पास 3.5 मीटर दी थी, जिसे मैंने 35/10 लिख दिया है ताकि हमारा डेसिमल हट जाए। और उसके बाद ये जो 4/5 है इसको लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना, यही सबसे जरूरी पार्ट इस क्वेश्चन का। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट किया है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में सिमिलर मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था कैसे लिखा जाता है। तो टाइम अपना ही बचाइए और मेरा ही बचा ले रहा हूँ मैं। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर लेते हैं। 7 × 1 = 7, 7 5 = 35, 5 से मेरा 5 कट हो गया। अब सारी चीज़ों को मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ, उसके बाद कट पीट करूँगा। एच का वैल्यू निकालना है, तो इधर मेरे पास 22 बच गया। 1 1 = 1 होता है, लिखने की जरूरत है नहीं। फिर मल्टीप्लाई में ये जो 4 है इसको लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई में जो 10 है इसको लिख लेता हूँ। ये दोनों जो मल्टीप्लाई में थी इधर आकर के डिवाइड में हो जाएंगे, 22 भी और ये 20 भी। 22 से 22 कैंसिल, यहाँ मेरे पास हो जाएगा 4 1 = 4,
4 5 जा 20। तो बचा क्या, ऊपर में पूरा साफ हो गया यानी 1 बचा। तो यहाँ पर ऊपर में 1 लिख दूंगा, नीचे में 5 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ जाएगा। यानी जो हाइट है वो 1/50 मीटर है उस वाटर की। अब अपने को मीटर में नहीं निकालना है ना, बहुत छोटा सा ही निकल रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1/50 मल्टीप्लाई 100 कर दो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, नीचे पूरा साफ, ऊपर 2 1 जा 2 आ गया। यानी 2 सेंटीमीटर जो है ना, यही हाइट है वाटर की। तो इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। एकदम सेम क्वेश्चन था पिछली बार की तरह, बस यहाँ पर 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो 23 वाला क्वेश्चन ही बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है। इसमें बोल रहा है कि एक सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 30 सेंटीमीटर। इसको गिराया गया, ड्रॉप किया गया एक सर्कुलर सिलेंडर के अंदर, जिसके अंदर पूरा वाटर भरा हुआ था। देखो एक सिलेंडर मैंने यहाँ पे बना भी दिया, आपको दिख रहा होगा, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ था। इसके अंदर एक कोन को डाल दिया गया। सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर थी और रेडियस 60 सेंटीमीटर थी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इन क्यूबिक मीटर। यानी अब जब इस कोन को इसमें गिराया गया तो पहले तो पानी भरा हुआ था, लेकिन कोन जब हम लोग इसमें डालेंगे तो पानी क्या होगा, बाहर छलक जाएगा, बाहर गिर जाएगा। जैसे बड़ा, मान लो कोई भी बर्तन है उसमें पानी फुल है, उसमें आप अपना हाथ डाल दो, तो जितना आप हाथ डालोगे ना तो उतना ही पानी आपका क्या होगा, बाहर गिर जाएगा। यानी जितना आपका हाथ का वॉल्यूम रहेगा उतना पानी आपका बाहर निकल करके आ जाएगा उस बर्तन से। तो उसी तरीके से हमारा टोटल जो वॉल्यूम है इस सिलेंडर का, हम लोग उसमें से अगर कोन वाला वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें पानी अब कितना बचा है, क्योंकि जितना कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर गिर गया। तो इसके लिए हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। देखो पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो हाइट वगैरह है वो कितना दिया हुआ है, तो वो सब मैंने लिख लिया। अब हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, यानी कि अगर कितना पानी बचा ये जानना है, तो उसके लिए हम लोग टोटल वॉल्यूम देखेंगे टैंक का और उसमें से माइनस कर देंगे ये कोन के वॉल्यूम को, क्योंकि इतना ही वाटर तो बाहर निकलेगा, तो इसको माइनस कर दो। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr² h हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सिलेंडर जो है हमारा टैंक जो है ना, इसके हाइट के लिए कैपिटल H यूज़ किया है और इसके रेडियस के लिए कैपिटल R, और जो हमारा कोन है इसके लिए स्मॉल h और स्मॉल r का यूज़ किया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी कि πr² h हो जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि 1/3 और r² h, ये भी कोन भी जो होता है सिलेंडर के फॉर्मूला में होता है, तो r² h इस टाइप से हो जाएगा। अब दोनों में पाई कॉमन मिल रहा है ना, तो पाई को पहले तो बाहर निकाल दो, तो मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ पाई को। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर r² और h बचा, इधर माइनस में 1/3 और यहाँ से r² और h बच जाएगा। अब ये दोनों r जो h है ना ये अलग अलग है, इसीलिए मैंने इनको कॉमन नहीं लिया, केवल पाई को लिया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पाई हमारा बाहर है, r² यानी कि 60 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 60 × 60 लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी हाइट से जो कि है 180 सेंटीमीटर। उसमें माइनस करना है 1/3, है ना। या आप काम करो इसको अलग निकाल लो और इधर वाले को अलग निकाल के माइनस कर लेना, ताकि आपका काम जो होगा और आसान हो जाएगा। तो 1/3 मल्टीप्लाई r² है, तो इसका रेडियस कितना भाई 30 है, तो 30 × 30 कर दो, और मल्टीप्लाई h है तो इसकी हाइट जो है वो 60 है, तो 60 कर दो। अब यहाँ 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 हो गया। अब कुछ तो कटपिट हो नहीं रहा, कटपिट करेंगे तो बचा ही नहीं है, तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस करेंगे। तो देखो 6 × 6 करोगे तो 36 हो जाएगा, 36 का 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 648 आ जाएगा, और 648 में ये तीनों जीरो उतार दो तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 6,48,000। उसमें से माइनस कर दो इधर वाले को, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18 1 जा 18 ही रहेगा, और उसके बाद ये 3 जीरो यहाँ से उतार दो तो ये बन गया हमारा 18,000। तो हम लोग जानते हैं क्या है, 6,48,000 में से अगर 18,000 हम लोग माइनस कर दें तो 48 में से 18 माइनस होकर कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा पाई मल्टीप्लाई 6,30,000 माइनस करने के बाद। ओके, तो पाई का वैल्यू भी यहाँ पे रख देता हूँ, मैं पाई नहीं लिखता हूँ इस बार मैं 22/7 लिख देता हूँ। तो अब 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 9 जा हमारा आ गया 63। अब हमारे पास बचा क्या, तो केवल ये 90,000 हो गया और मल्टीप्लाई में 22 है, तो 90,000 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पहले तो 9 का 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद 198 आ जाएगा, और ये जो 4 जीरो है उसको आप लोग यहाँ पर उतार दो, 1 2 3 4 जीरो। अब ये जो हमारा आंसर निकल कर क्या आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेंटीमीटर में थी, हम लोग वॉल्यूम को भी सेंटीमीटर में माइनस किए हैं, तो ये हमारा सेंटीमीटर का क्यूब में आ रहा है। अब इसको हमको क्या बोला था, क्यूबिक मीटर में निकालना है, यानी कि मीटर के क्यूब में निकालना है। तो अब हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि 1 मीटर के क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप रट लो या तो समझ लो। अगर आप रटने वाले बच्चे हो तो जल्दी से बस इतना रट लो कि 1 मीटर का क्यूब में हमारा जो सेंटीमीटर होता है ना वो 10 लाख होता है, 10 लाख 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर का क्यूब होता है।
और अगर आप समझने वाले बच्चे हो, अगर आप हो सकता है एग्जाम में भूल जाओ, तब आप क्या करो, इसको समझो कि ये 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब क्यों होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर 1 मीटर में हम लोग देखें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो सभी बच्चों को याद होगा। ओके, तो अगर हमको इसको मीटर का क्यूब बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर लिखना पड़ेगा ना, तब तो जाकर के ये मीटर का क्यूब बनेगा। देखो 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर, तो 1 1 आ जाएगा, और ये मीटर 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 का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, तो 1 मीटर का क्यूब बन गया ना। उसी तरीके से इधर भी हमारा 1 मीटर का वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, तो इधर हम लोग फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले 1 मीटर का वैल्यू यानी 100 सेंटीमीटर फिर लिखेंगे, फिर तीसरे वाले 1 मीटर का वैल्यू 100 सेंटीमीटर फिर लिखेंगे। तो 3 बार स्टेप से आप 100 100 100 जब करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका 10 लाख हो जाएगा। ये हो गया 460, और टोटल ये सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए, अगर ये आपने सीख लिया ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 लाख से डिवाइड कर देंगे। ये 1 2 3 4 5 6 0, तो पहले तो मेरे ये 3 और एक 4 जीरो से ऊपर के 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 जो जीरो बचे हैं उनकी वजह से यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये मेरा 1.98 मीटर का क्यूब आ जाएगा, यानी कि इतना ही वाटर वहाँ पर बचेगा। ये हमने क्यूबिक मीटर में निकाल दिया, अगर इसको भी लीटर में बोलता तो इसके आगे फिर हम लीटर में निकालते। हम लोग क्या जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में टोटल 1000 लीटर्स होते हैं, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करके 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको लीटर में निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में बस इतना ही बोला है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करना था। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल पाइप है हमारे पास जिसकी डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर है, उससे वाटर फ्लो हो रहा है इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक, और वो जा कहाँ रहा है, टैंक में जा रहा है, ऑफ बेस रेडियस 40 सेंटीमीटर। टैंक का जो रेडियस है वो दे दिया है, एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, और जो रेट है ना यानी जो स्पीड है पानी के बहने का पर सेकेंड का अपने को बता रहा है कि वो 0.4 मीटर बह रहा है वो पानी उस टैंक में जा रहा है। तो डिटरमाइन कीजिए द राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर। तो ये आपको नहीं बताना है कि उस टैंक में आधे घंटे में जो पानी है वो कितना लेवल ऊपर चला जाएगा, यानी एक्चुअल में उस टैंक में आधे घंटे में ना पानी की हाइट कितनी होगी, अपने से यही पूछ रहा है, घुमा घुमा करके बस लैंग्वेज को थोड़ा कंफ्यूज किया है। आइए आसानी से सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने सिलेंड्रिकल पाइप बना दिया है, इस पाइप की डायमीटर दी हुई है 2 सेंटीमीटर। यही पाइप से पानी बह करके जा रहा है इस टैंक में जिसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहा है कि जो पाइप में जो पानी का फ्लो है ना उसकी जो स्पीड है, उसकी जो रेट है वो 0.4 मीटर है पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 0.4 मीटर जा रहा है। बाकी चीज़ हमको सेंटीमीटर में दी हुई है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 0.4 का मल्टीप्लाई कर दो आप लोग 100 से, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी 40 सेंटीमीटर पानी जो है वो एक सेकेंड में यानी इस पाइप से गुजर रहा है। तो जो 40 सेंटीमीटर वो उसकी लेंथ है ना, उसकी ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो हमको टोटल यहाँ पर हम लोग ये पता करेंगे कि एक सेकेंड में टोटल उस पाइप से कितना पानी गुजर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मान लो यहाँ तक एक सेकेंड में पानी गुजर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का ही जो स्पीड है वो 40 सेंटीमीटर है एक सेकेंड का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को जो हाइट है ना इस पानी की वो अपने को दे दी गई है 40 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है। ये चीज़ समझने की बात है। फिर से समझो, इस पाइप से एक सेकेंड में मान लो पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक पानी कितना जा रहा है भाई, तो 40 सेंटीमीटर जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने लिख लिया 40 सेंटीमीटर, और ये क्या है, इस पाइप की हाइट है एक सेकेंड के लिए, यानी एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, तो एक सेकेंड के लिए हाइट होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम निकल रहा है वाटर का। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वाटर निकल रहा है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला वही जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि ये सिलेंडर के फॉर्म में है। तो यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 कर लो, या फिर आप काम करो पाई का वैल्यू पुट वगैरह मत करो। इस टाइप से क्वेश्चन में ना पाई को हम लोग नॉर्मल रखते हैं, जब हमारे पास कट पिट होता है तब करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ कट होगा नहीं, 40 जो है ये कट होने वाला है नहीं। तो पाई की जगह में आप पाई ही रहने दो। आर का स्क्वायर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो है हमारे पास वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1 × 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 × 1, और हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 40 है, तो यहाँ पर 40 कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 41 × 40, और ये पाई उतर जाएगा। तो 40 पाई जो वाटर है वो गुजर रहा है एक सेकेंड में वहाँ से। अब अपने को एक सेकेंड का तो निकालना नहीं था, क्वेश्चन में क्या बोला था कि बताइए 30 मिनट्स में, हाफ आवर यानी कि 30 मिनट्स, तो 30 मिनट में कितना पानी इस टैंक में फुल हो रहा है, इसकी हाइट ही अपने को बतानी है। तो हम लोग देखेंगे 30 मिनट का। तो यहाँ पर आप लोग लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप, ठीक है,
पाइप के अंदर इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितना उसमें वाटर जाएगा वो अपने को चेक करना है अब यहाँ से। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, 1 सेकेंड का अपने को पता है, तो हम लोग पहले तो देखेंगे 30 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, तो 30 मिनट में कितने सेकेंड होंगे ये जाने के लिए हम लोग 30 का 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जब हम लोग करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 30 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। अभी हमको ये नहीं निकालना है, हमको ये निकालना है कि 30 मिनट्स में टोटल कितना वहाँ पर वाटर जाएगा। तो 1 सेकेंड का अपने को दिया हुआ था 40 पाई, तो ये 40 पाई का मल्टीप्लाई कर दो इन सेकेंड से, तो यहाँ पर आपका टोटल निकलेगा। ध्यान रखना कि ये जो हमारा वैल्यू है ये सेकेंड में है और हमको 30 मिनट का निकालना है, इसलिए 30 का हम लोग पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेकेंड में चेंज हो जाए और फिर हम लोग निकालेंगे इसको वैल्यू। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 6 4 जो हो जाएगा 24, 24 का मल्टीप्लाई या फिर ऐसे तो ये हो जा रहा है 3 4 जो हो जाएगा हमारे पास 12, 12 6 हमारा कितना होता है 72, यानी कि 72 1 2 और ये 30, 72,000 पाई जो है वो 30 मिनट में पानी वहाँ से निकल रहा है। इतना यहाँ पर अब समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या बोला था कि यही पानी जो है 30 मिनट में वो इस टैंक में जाकर के भर रहा है। तो अब हमको जितना पानी यहाँ से निकलेगा 30 मिनट में उतना ही पानी तो टैंक में भरेगा ना, तो 30 मिनट का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा टैंक का भी। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इसको कि जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में कितना पानी, सॉरी 30 मिनट्स, 30 मिनट में पानी कितना है उस पाइप में, वही पाइप से पानी तो जा रहा है टैंक में ना, तो वही वॉल्यूम हो जाएगा टैंक का भी। तो टैंक के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, तो ये भी हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर मैं पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल में लिख देता हूँ क्योंकि पहले मैंने स्मॉल वाला यूज़ कर लिया है, और इसका जो वैल्यू है वो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 72,000 एंड पाई। तो पहले तो मैं पाई से पाई को कट कर दूंगा। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी करना, बस ये जो वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पर आप उतार दोगे ना तो भी चलेगा। लेकिन मैं चाहता था वो कंप्लीट समझा दूँ इसीलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हूँ। अब आर का स्क्वायर है तो ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका जो रेडियस है 40 सेंटीमीटर है। तो 40 × 40 कर दो, 40 × 40 इंटू एच हो जाएगा इक्वल टू साइड में 72,000। अब यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू निकालनी है, तो 40 और 40 को हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएंगे। तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 72,000 डिवाइड बाई में 40 और फिर से एक बार 40। ये दोनों जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल, अब 4 से कट करते हैं, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो गया, 3 बच जाएगा तो आगे जाकर 32 बना दिया, 4 8 जा 32 और ये जीरो उतर गया। उसके बाद फिर से 4 1 जा 4, यहाँ पर 4 4 जा 16 हो जाएगा, 18 में 16 कट हुआ बचा 2, आगे जाकर 20 बना देगा, तो 4 5 जा 20, यानी जो हाइट है वो निकल करके आ गई हमारी 45। और ये सभी चीज़ हमको सेंटीमीटर में थी तो ये भी हमारा जो होगा सेंटीमीटर में आएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको यही समझना है कि 1 सेकेंड में कितना पानी जा रहा है उसका वॉल्यूम निकालो, उसके बाद देखो कि 30 मिनट में कितना पानी जाएगा उसका वॉल्यूम निकालो। तो 30 मिनट में इस पाइप से जितना पानी जाएगा उतना ही पानी तो इस टैंक में फुल होगा ना, तो इस पाइप का वॉल्यूम और टैंक का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ से हमारा ये दोनों फॉर्मूला इक्वल कर दो और सॉल्व करके आप लोग एच की जो वैल्यू है, जो हाइट ऑफ वाटर की है ना, वो आसानी से निकाल सकते हो। ये कि हमारा 24 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, 25 वाला भी। तो ये जो हमारा 25 वाला क्वेश्चन है ये सिमिलर है 24 की तरह ही, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। पिछले बार अपने को वहाँ पर हाइट पूछा था, इस बार अपने से टाइम पूछा है, तो बनेगा पूरा सेम टू सेम। आइए मैं समझाता हूँ। इसमें बोल रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। पिछले बार अपने को वो सेकेंड में दिया हुआ था टाइम, पर मिनट पर सेकेंड बताया था। इस बार अपने को पर आवर के बता रहा है कि 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वाटर बह रहा है एक पाइप से जिसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। पहले रेडियस था, इस बार डायमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस निकल जाएगा। अब क्या बता रहा है कि इस पाइप से बह करके वो रेक्टेंगल टैंक में जा रहा है, जिस टैंक का लेंथ अपने को बताया 60 मीटर और विड्थ जो है वो 22 मीटर है। अब डिटरमाइन कीजिए टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज बाई 7 सेंटीमीटर। यानी जो टैंक है उसमें लेंथ और ब्रेथ ये हो गया और उसमें वाटर जो है ना वो 7 सेंटीमीटर तक भर रहा है, यानी कि वाटर का जो वॉल्यूम हो गया वो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर से इसका वॉल्यूम हमको दे ही दिया गया टैंक का। हम लोग ये देखेंगे कि पर सेकेंड, 1 सेकेंड में वाटर कितना जा रहा है, क्योंकि अगर अपने को किलोमीटर में दिया हुआ है तो पहले तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, इसी को हम लोग को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, है ना। और उस तरीके से हमारे पास जो मीटर में उसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ अपने को सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको चाहते हैं कि ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट ना हो तो हम लोग सारी चीज़ों को सेंटीमीटर में निकाल देंगे, अदरवाइज इसको डेसिमल में करना पड़ेगा। आइए मैं आपको कॉपी में एकदम ईजी मेथड में समझाता हूँ कैसे करना है।
तो देखो सबसे पहले इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं कि जो रेडियस है पाइप का वो कितना होगा, तो 14 अपने को डायमीटर दिया था तो उसका आधा करेंगे तो 7 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। उस पाइप के अंदर जैसे ये हमारा मान लो पाइप है, तो इसके अंदर जो वाटर बह रहा है ये किस स्पीड से बह रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सेंटीमीटर वगैरह में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और एक्चुअल में यहाँ पर ये हमारा सेंटीमीटर में दिया था ना, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 वाटर फ्लोइंग। हाँ, डायमीटर जो था पाइप का वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, मीटर में नहीं दिया हुआ था। अगर मीटर में दिया रहता तो फिर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता, तो ये डायरेक्ट सेंटीमीटर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ये किलोमीटर है और ये आवर है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलोमीटर को मीटर में और फिर आवर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो पहले तो देखो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई हमारा 1000 से हो जाएगा, तब ये मीटर में बदल जाएगा। अब उसी तरीके से नीचे 1 आवर है, तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सॉरी कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। तो पहले हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अब हमको इसको सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग नीचे वाले इधर वाले यूनिट को पहले मिनट में और फिर सेकंड में यानी 2 बार कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किलोमीटर को भी अपने को पहले मीटर में और फिर उसके बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मीटर हो गया, और हम जानते हैं कि मीटर के बाद सेंटीमीटर में कितने से जीरो लगेंगे, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। इसीलिए किलोमीटर को पहले मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। नीचे 1 आवर है, आवर लिखा है यानी कि 1 आवर है, तो 1 आवर को पहले मिनट में बदलेंगे और मिनट के बाद सेकेंड में बदलेंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दो। तो पहले तो मेरा यहाँ ये जीरो और ये जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। और ये भी मेरा मीटर और सेकंड में आएगा, ध्यान रखना। अब ये ऊपर वाला मीटर हो जाए, सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि पहले तो यहाँ पर हमारा ये मीटर हुआ था, अब ये सेंटीमीटर हो गया, और नीचे में हमारा सेकंड में आएगा आंसर। ओके, तो पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लिया, 6 से मैंने 6 को कट कर लिया। अब ये दोनों भी कट हो रहे हैं, कट कर लेता हूँ मैं 2 से। 2 का टेबल में 3 टाइम पे आ जाएगा हमारा 6, और 2 5 जब 10 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 500। तो हमारा जो स्पीड निकल गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लो 1 सेकेंड में पानी बह रहा है, तो वो कितना बह रहा है, तो 500 बह रहा है, 500 सेंटीमीटर, है ना। 500/3 भी है, नीचे 3 भी है ना, तो 500/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये स्पीड हो गई वाटर की। इतना ही वाटर जो है ना, ये रेट ऑफ फ्लो हो गया हमारा, जैसे पिछले बार था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जानते हैं हम लोग कि जो टैंक है उसका अपने को तीनों चीज़ दे दिया है, पिछले बार नहीं दिया था अपने को हाइट, इस बार तीनों चीज़ दे दिया है। अपने से बता दिया गया है कि जो टैंक का लेंथ और ब्रेथ था वो कहाँ था भैया, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 25 लिख लेना चाहिए मेरे को शुरू में, इसीलिए चलो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ टैंक। मैं एक बार लिख ही लेता हूँ ताकि बार मुझे बुक ना देखना पड़े। वो 60 मीटर है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 × 100 यानी कि 6000 सेंटीमीटर। उसी तरीके से जो ब्रेथ है या जो वाइड लिखा है उसका मतलब वो ब्रेथ होता है, तो यहाँ पर हमारा वो दिया हुआ है 22 मीटर, तो 22 मीटर यानी कि 22 और यहाँ पर 2 जीरो उतार दो, क्योंकि 22 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें जो पानी की हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो भी बता दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर h = जो होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा एक ही बार में। ठीक, इसको पूरा लिख देता हूँ, थोड़ा खाली खाली अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हाइट जो होगी ये 7 सेंटीमीटर हो गई, लेंथ और ब्रेथ जो है वो 6000 सेंटीमीटर और 2200 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दोनों का मैं वॉल्यूम निकाल दूँ, इस पाइप में 1 सेकेंड में पानी कितना फ्लो हो रहा है, मैं इसका पहले वॉल्यूम देखूंगा, 1 सेकेंड का वॉल्यूम निकालूंगा कि 1 सेकेंड में एक्चुअल में ये तो हमारा जो है लेंथ दिया है ना 500/3 जो है, ये एक्चुअल में क्या है, इसका लेंथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पानी कितना बह रहा है। साथ ही साथ अपने को इसका डायमीटर भी तो दिया हुआ था, तो हम लोग पता करेंगे कि टोटल जो इस बक्से में, इस सिलेंडर में पानी जो बह रहा है इस सिलेंड्रिकल पाइप में, वो कितना बह रहा है 1 सेकेंड में। तो यहाँ पर आप लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना बह रहा है ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा वही जो फॉर्मूला है πr² वो लगा देंगे, तो πr²h, तो ये हो जाएगा हमारा। पाई का वैल्यू पाई ही रहने दो, क्योंकि इसमें भी आएगा क्या, नहीं इसमें नहीं आएगा, तो पाई का वैल्यू पाई रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस बार हमारे पास ना ये क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, इसमें कहीं पे पाइप नहीं आएगा तो पाई कट नहीं होगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 कर देता हूँ मैं। आर का स्क्वायर है तो रेडियस कितना भी है 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा। और हाइट जो है, हाइट मतलब एच का मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वो हमने कितना निकाल लिया सेकेंड के हिसाब से, तो 500/3 निकाल लिया। तो यहाँ पर 500/3 लिख लेता हूँ। 7 से पहले तो मैं 7 कट कर देता हूँ, और कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको मैं रहने देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बच गया 22 × 7 × 500 और डिवाइड बाई में 3, इतनी चीज़ें बच गई हैं। अब हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही इसका फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हमारा 6000
मल्टीप्लाई 2200 और मल्टीप्लाई 7। पिछली बार मैंने गलती किया था कि मैंने मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट किया था, इस बार हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अपने को टाइम निकालना है कि 7 सेंटीमीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, वो फॉर्मूला कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे टाइम इक्वल टू, है ना, टाइम टेकन वगैरह जो भी आप स्टेटमेंट डिटेल में बनाना चाहते हो वो लिख सकते हो। ऊपर में हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक और नीचे में हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन 1 सेकेंड। अब ये फॉर्मूला कहाँ से मुझे पता चला, ये कैसे बना, तो इसका कॉन्सेप्ट समझो आप लोग ना जल्दी से। यहाँ पर जैसे मान लो कि 1 सेकेंड में पानी जो है वो 4 मीटर बह रहा है या फिर भर जा रहा है टंकी में, ठीक है। अब अपने को ये नहीं दिया हुआ है, अपने को ये दिया हुआ है कि टोटल जो है पानी या फिर हाँ ये दिया हुआ है कि 1 सेकेंड में 4 मीटर भर रहा है पानी और टोटल जो है वहाँ पर 20 मीटर पानी क्या हो रहा है, भर जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि एक्चुअल में 20 मीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो 4 मीटर 1 सेकेंड में बह रहा है, तो 8 मीटर जो होगा वो 2 सेकेंड में भरेगा, फिर 12 मीटर 3 सेकेंड में भरेगा, फिर 16 मीटर जो होगा वो 4 सेकेंड में भरेगा और फिर 20 मीटर जो है वो 5 सेकेंड में भरेगा। यानी कि अगर इस रेट से हमारा पानी भर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो 20 मीटर भरने में वहाँ पर टोटल 5 सेकेंड लगेंगे। अब ये जो 5 है उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो इस 5 को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल जो पानी भर रहा है ना, जो 20 है उसको मैं डिवाइड दे दूंगा 1 सेकेंड में जितना भरा है उससे, यानी कि 4 से। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा डायरेक्ट 5 मीटर। तो उसी तरीके से जब हमारे पास छोटा नंबर था तब तो मैंने फिंगर में किया कि 1 सेकेंड में 4 मीटर, तो 2 सेकेंड में 8 मीटर, 3 सेकेंड में 12 मीटर। लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाएगा तब क्या मैं उंगली में कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो उसी के लिए हम लोग क्या किए, ये फॉर्मूला अपने से बनाया है कि वॉल्यूम ऑफ टैंक को अगर अपन डिवाइड देते 1 सेकेंड वाला से, तो हम लोग पता चल जाएगा कि टोटल वहाँ पर कितने सेकेंड या, है ना, यहाँ पर मीटर नहीं सॉरी ये सेकेंड लिखना था मुझे, कितने सेकेंड या कितने मिनट लग रहे हैं ये हमको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है भैया, तो 6000 मल्टीप्लाई में 2200 मल्टीप्लाई में 7 है, डिवाइड बाई में इसका कर दो आप लोग वॉल्यूम ऑफ पानी, ये वाला भैया हमारा 22 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 500 और ये देखो 3 जो नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर लिखूं, जैसे मान लो यहाँ पर अगर 3 है तो 500/3 हो जाएगा। फिर उस 3 को मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करके ऊपर ही लिखना पड़ेगा, तो मैं पहले से ऊपर लिख देता हूँ। अब ये मत बोलना कि सर ऊपर कैसे चला गया ना, चलो इसको मैं समझा ही देता हूँ। जैसे मान लो थोड़ा सा यहाँ से मैं कट करके ये 7 और इसके डिवाइड वे में अगर 500 और डिवाइड वे में 3 ऐसे रहता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है कभी भी, जब हम लोग रेसिप्रोकल वाले यानी जब नीचे में कोई फ्रैक्शन आ जाता है तो 7 मल्टीप्लाई 3 बाई में 500 इस टाइप से हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया ना, 3 ऊपर चल गया 500 नीचे आ गया। तो वही चीज़ मैंने किया डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर नीचे में जगह नहीं है, तो 2 स्टेप लिखने से अच्छा टाइम बचा लो, ऐसे लिख दो। अब हम लोग यहाँ पर जो कट हो रहा है भैया जल्दी से कट करो, बहुत टाइम हो जा रहा है। 2 0 से 2 0 कट हो गया हमारा, 22 से 22 पूरा साफ हो गया, 7 से हमारा 7 कट हो गया, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा कट हो रहा है 5 1 जा 5 का टेबल 12 टाइम पढ़ते हैं तो 60 आता है और 2 0 और बच गए ये दोनों। अब हमारे पास आ जाएगा 1200 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जो होता है 36, तो 3600 आ जाएगा। यानी कि इतना सेकेंड ही टाइम लगने वाला है। अब ये सेकेंड जो है बहुत ही बड़ा निकल करके आ गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो हम लोग इसको 60 से डिवाइड दे देंगे। उसके बाद अब मिनट में भी जब कन्वर्ट करोगे ना तो भी आपको बहुत ज़्यादा आएगा। देखो अब इसको जब हम लोग 60 से डिवाइड देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 30 और ये 0 फिर से उतर जाएगा। यानी ये कितना आ गया, 60 मिनट आ गया। और 60 मिनट को हम लोग क्या जानते हैं, क्या लिखना रहता है, 1 आवर लिखना रहता है। तो इसका जब हम लोग 1 आवर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, वीडियो के एक बार और अच्छे से देख लेना और इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करना। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, 2 बार आ भी चुके हैं पहले, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उनको भी हम इसी तरीके से एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और सिंपल मेथड में सीखेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।